त्रिपाठी और स्वागत है आपका एवरीडे इंडिया न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। किसान दिल्ली मार्च। दिल्ली की ओर किसानों का विशाल मार्च शुरू हुआ, जिसमें हजारों किसान विभिन्न यूनियनों के नेतृत्व में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और कर्ज माफी जैसी मांगे उठा रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर मुंबई के चैत्य भूमि और देश भर में बड़े आयोजन हुए। कार्यक्रमों में अंबेडकर जी के संविधान निर्माण और समानता के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। भारत चीन वार्ता। भारत और चीन ने सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय वार्ता फिर शुरू की। यह बातचीत अक्टूबर 2024 में लद्दाख समझौते के बाद पहली बार हुई। दोनों पक्ष तनाव कम करने की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। एनआईए छापेमारी। कर्नाटक में 2022 में भाजपा नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के मामले में एनआईए ने बैन संगठनों से जुड़े संदिग्धों पर छापेमारी की है। जांच में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी जांच हो रही है। मुंबई में फर्जी आयकर छापा। मुंबई में एक गिरोह ने आयकर अधिकारियों के रूप में एक व्यापारी के घर छापा मारा। 18 लाख रुपए भी चुरा लिए। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें साथ ही बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश भी किया। तेलंगाना के सीएम संघ चुनाव के बाद बैठक। तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बता दें कि इस बैठक में कैबिनेट गठन और शासन की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई है। बिहार में राजनीतिक तनाव। बिहार में आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी को मानहानि के मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई। यह मामला बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा द्वारा दायर किया गया था, जो राज्य में गठबंधन की दरारें दर्शा रहा है। जयपुर बंद। उदयपुर की घटना के चलते लोगों में आक्रोश। उदयपुर में हुई राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद जयपुर में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। बंद के आयोजकों ने सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, साथ ही न्याय की मांग की। महादेव सट्टेबाजी मामला। महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में एक मुख्य आरोपी के पिता का छत्तीसगढ़ में शव मिला है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। यह मामला हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा जा रहा है। ग्रीन क्रेडिट पहल। भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की प्रतिबद्धता में 22.5 मिलियन हेक्टेयर को सुधारने में प्रगति की है। यह अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई स्थगित। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के लिए विपक्षी पार्टियों की इंडिया ब्लॉक समन्वय बैठक आपसी असहमति के कारण स्थगित कर दी गई है। तेजस्वी सूर्य केस पर हाईकोर्ट का फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने किसान की आत्महत्या पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। देवगौड़ा की आलोचना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा को बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर निशाना साधा। उन्होंने इसे जनता दल सेक्युलर की धर्मनिरपेक्ष छवि के खिलाफ बताया है। पुष्पा 2 की सफलता। फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इसकी दमदार कहानी, संगीत और अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम। किसानों के विरोध और अन्य प्रदर्शन के कारण दिल्ली में कई प्रमुख हाईवे और प्रवेश बिंदुओं पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ में प्रदूषण स्तर बढ़ने के बाद सरकार ने वाहन प्रतिबंध और निर्माण कार्यों पर सख्ती जैसे आपात कदम उठाए हैं। क्रिकेट अपडेट। भारत की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारी में जुटी है। टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपनी बढ़त बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। आर्थिक स्थिति। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाई जा रही है। निर्माण, निर्यात और घरेलू खपत इसके प्रमुख कारक हैं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। निर्माण, निर्यात और घरेलू खपत इसके प्रमुख कारक हैं। स्मार्ट सिटी परियोजनाएं। सरकार ने स्मार्ट सिटी पहल के तहत शहरी परियोजनाओं को तेज किया है। इसमें परिवहन और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदर्शन। पंजाब और हरियाणा में नौकरियों और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग जमा किए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदर्शन। पंजाब और हरियाणा में नौकरियों और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग जाम किए। यह उत्तरी भारत में जारी असंतोष को और बढ़ा रहा है। आज के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।